Hello student. Today we are going to study class 10th geography chapter 1 resource and development. जैसा कि रिसोर्स वर्ड से ही आपके समझ में आ रहा होगा कि हम आज रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे. रिसोर्स, विदाउट रिसोर्स हम अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते. इसलिए रिसोर्सेस अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सारी चीज़ें हम अपने उपयोग में लाते हैं वो सभी रिसोर्सेस कहलाते हैं, लेकिन नहीं. टुडे वी विल डिस्कस डीपली अबाउट द रिसोर्स. आज हम बहुत गहनता से इस पे चर्चा करेंगे कि रिसोर्स क्या है. रिसोर्स के लिए थ्री क्राइटेरिया बना करके उसे हम समझेंगे. पहली चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी रिसोर्स के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसे हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. जैसे रॉक्स के फॉर्म में जब तक रिसोर्स है तब तक हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस जब तक हम कर नहीं लेंगे तब तक वो क्या है, वो एक रॉक्स ही है. जैसे गोल्ड रॉक्स के फॉर्म में है तब तक हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी लगा करके उसे हम अपने यूज में लाने लगते हैं, एज अ प्योर गोल्ड के रूप में आ जाता है, तब उसे हम रिसोर्स कहते हैं. दूसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि उसे हमारे सामाजिक तौर पर उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी कल्चर में है या नहीं. जब तक वो कल्चर से नहीं जुड़ेगा तब तक हम उसे रिसोर्स नहीं कर सकते. इसलिए ये भी आवश्यक है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. सामाजिक तौर पे उसे मान्यता भी मिलनी चाहिए कि हाँ ये समाज में हमारे यूज होगा. इसलिए जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तब तक एक रिसोर्स के रूप में नहीं है जब तक उसे कल्चर, यानी हम अगर अपने जीवन में उसे यूज ना करें तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो एक रॉक के फॉर्म में ही रहेगा. लेकिन जब हम अपने ट्रेडिशन से जोड़ करके उसे यूज में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाता है और उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है. दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी वो रिसोर्स तब होगा जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो. यानी अगर कोई रिसोर्स हम अपने यूज में ला रहे हैं, उसे निकालने में ही बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लिया. जैसे गोल्ड को हमने फाइंड आउट करने में करोड़ों रुपए, यानी माइनिंग करने में करोड़ों रुपए लगा दिए, और जब वो माइनिंग होकर के या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होकर के हमारे सामने आया और हम मार्केट में जब उसका मतलब रीसेल वैल्यू या फिर हम कहें कि उसे हम सेल करने जा रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो 1 लाख या 2 लाख मिल रहे हैं, यानी हमने देखा कि वो लॉस में जा रहा है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ. इसलिए आवश्यक ये है कि रिसोर्स तभी होगा जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तभी हम उसे रिसोर्स भी कह सकते हैं. अदरवाइज वो रिसोर्स के रूप में हम क्यों निकालेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए ये 3 क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है. इट्स मीन रिसोर्सेस आर दैट थिंग्स which are technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible. यानी उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, तभी हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं. दूसरी चीज, अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें कि ह्यूमन बीइंग को अगर हम सेंटर में रख दें तो हम देखते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट से ही आते हैं. यानी जो हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वहीं से हम इन रिसोर्सेस को यूज करते हैं. यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं. दूसरा, उसे एक्सेस करने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. यानी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तभी वो एक्सेस कर सकता है. अदरवाइज विदाउट टेक्नोलॉजी कैसे हम एक्सेस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. तो ह्यूमन बीइंग अगर सेंटर में है, यानी ह्यूमन बीइंग अपने चारों तरफ के वातावरण से पहले रिसोर्सेज को फाइंड आउट करता है, फिर उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस करता है, और फिर अगर देखें कि इंस्टीट्यूशंस यानी अपने
यूज के लिए वो जो भी इंस्टीट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे कंपनी के थ्रू या माइनिंग के थ्रू हम उसको निकालते हैं, वो आपका इंस्टीट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हम उसको फिर यूज में लाते हैं। ये आपका टोटल रिसोर्स एक इंट्रोडक्शन हुआ।